अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आज पार्ट नंबर 22 है और हमारा एडजेक्टिव का सिलसिला चल रहा है और उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो हमारी इस वजह से भी ज़्यादा अहम है कि हम आज बहुत सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। आज एक साथ क्लास में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो आपने जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों तक। और हमारे कोर्स में शामिल होना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर। चलिए हम आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के 3 रूल्स हमने पढ़ लिए, समझ लिए, समझा दिए, आपने असाइनमेंट्स भी सेंड कर दिए, आपने मुझे समझा भी दिया, बता भी दिया, सुना भी दिया। ठीक है, 2 चीज़ें जो हैं वो रहती थी। टोटल 5 रूल्स थे हमने जो कवर करने थे बेसिक के। ठीक है, तो उनमें 3 हमने कवर कर लिए। 1 सिलेबल, मोर देन 1 सिलेबल और 1 सिलेबल के 2 रूल्स। सही है, एक वो रूल कि जिसमें हम सिंपल ER और EST का इजाफा करते हैं और एक वो रूल था कि जिसमें हमने आखिर के कॉन्सोनेंट को डबल भी करना होता है। ये दो रूल हो गए हमारे सिंगल सिलेबल के। और मोर देन 1 सिलेबल वाला एक रूल जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का इजाफा करते हैं। आज हम एक और किस्म पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास टाइप है एडजेक्टिव की जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं कि जिनका कोई रूल नहीं है, बगैर रूल के इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे कि अंग्रेज़, जैसे कि गोरों के यहाँ उसको बोला जाता है वैसे ही हम बोल देते हैं, हम उसमें अपने से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने ग्रुप में आपको जो कुछ एग्जांपल्स ऐसी दी थी कि जो इर्रेगुलर एडजेक्टिव थे, बाज़ स्टूडेंट्स ने उनको भी बनाने की कोशिश की, तो मैंने फिर ग्रुप में आपको बताया कि कुछ ऐसे हैं कि जो हमने अभी फिर डिस्कस नहीं किए, नॉन डिस्कस्ड, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था ना, उसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया उनको, तो वो आज आपको बता रहा हूँ। इर्रेगुलर है एक उनमें, सही है, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इसकी एग्जांपल आप देख लें। गुड, गुड कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, सही है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या आती है? बेटर, सही है। अब गुड को आप गुडर नहीं बना सकते, गुड की क्या बनेगी? बेटर। और सुपरलेटिव क्या होगी? बेस्ट। ठीक है, आगे अगर देखें आप, बेड, गुड का मतलब अच्छा, बेड का मतलब बुरा, अपोजिट भी है एक दूसरे के। तो बेड का मतलब बुरा। अब क्या होगा, बाद स्टूडेंट्स ने मुझे बना के सेंड की है और कहा है कि इसकी जो कंपैरेटिव है वो बेडर होगा और सुपरलेटिव होगा बेडेस्ट। ठीक है, तो आज से ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी। इसकी कंपैरेटिव डिग्री आती है वर्स्ट, सुपरलेटिव क्या आती है? वर्स्ट। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई बेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बेडेस्ट, बेडर, वर्स, वर्स्ट। मुख्तलिफ उन्होंने ऑप्शन दिया होता है। तो टी अगर साथ में लगा हुआ है तो समझ लें कि सुपरलेटिव है, और बगैर टी के वर्स है, आखिर में ई है, तो फिर आप कहेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? बैड, बुरा, किसी से ज़्यादा बुरा, और ये बहुत बुरा, सबसे बुरा। ठीक है, ये आती है। उसके बाद आप अगर एक और वर्ड देख लें, फार। फार का मतलब क्या होता है? दूर। इसकी कंपैरेटिव डिग्री फारर या फारेस्ट नहीं आती, कंपैरेटिव डिग्री इसकी आती है फारदर। और सुपरलेटिव इसकी क्या आती है? फारदेस्ट। तो ये रूल से हटकर होगा। फार का फारर होना चाहिए था, लेकिन फारर नहीं है, फारदर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। ठीक है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री इसकी होगी लेस। ठीक है, और सुपरलेटिव क्या होगी? लीस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, ये इनका इस्तेमाल है, इसके इस तरीके से इनको बोला जाता है। एक और देख लें, मच। मच का मतलब है ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? मचर, मचेस्ट नहीं, क्या होगी इसकी फिर? तो मच की होगी मोर, और सुपरलेटिव क्या होगी? मोस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स जिनकी डिग्रीज जो हैं वो बगैर रूल के, सही है, रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, मतलब रूल से हटकर है। जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स से हटकर हैं। तो ये अपने पास आप नोट कर लें। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आज टाइम बहुत कम है।
उसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर किसका, एक और एडजेक्टिव की टाइप है जिसे हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। कौन से एडजेक्टिव्स? नॉन ग्रेडेबल। बताता हूं क्या है ये। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होता है? जिनके ग्रेड्स नहीं है, जो डिग्रीज हैं, जो जिनकी डिग्रीज नहीं है, यानी कि सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, बस सिर्फ एक ही डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री कहें आप उसको, या कंपैरेटिव कहें या सुपरलेटिव कहें, वो एक ही डिग्री है। उसमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का कोई चांस नहीं, उसमें हम किसी को कंपेयर नहीं करते। वो वर्ड्स के जिनमें हम किसी को कंपेयर नहीं करते, ठीक है, वो वर्ड्स ही होते हैं बस, सिर्फ उनके साथ कंपैरिजन नहीं होता उन वर्ड्स में, उन एडजेक्टिव्स में, ठीक है। उनको हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। हमारे पास वर्ड आ गया परफेक्ट। सही, सही है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है? मुकम्मल। सही है। अब जो चीज़ मुकम्मल हो, जो ऑलरेडी मुकम्मल है, परफेक्ट उसे ही कहते हैं ना, जो मुकम्मल है, जिसमें मजीद नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, एक प्याले में अगर दूध भरा हुआ है, आप कहें भाई प्याला जो है ये दूध से भरा हुआ है, परफेक्ट है, पूरा कंप्लीट है, ये मुकम्मल है ये, तो क्या उसके ऊपर और मजीद दूध डाल सकते हैं भाई ज़्यादा परफेक्ट हो? नहीं, ज़्यादा परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, बस परफेक्ट है। ये उससे ज़्यादा परफेक्ट है नहीं। हम अगर कहें भी तो इसे इनफॉर्मल कहेंगे। अगर इसको इस्तेमाल किया भी जाए ना, इस्तेमाल किया भी जाए कि भाई ये तो ज़्यादा परफेक्ट है, कहा जाए अगर दिस इज़ मोर परफेक्ट देन दैट, ये उससे ज़्यादा परफेक्ट है, अगर कहा जाए तो ये इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल नहीं होगा। समझें बात को? यानी कि रूल से हट कर है, ये बाजारी लैंग्वेज में आएगा वो। सही है। जो एकेडमिक लैंग्वेज है, जो बिजनेस लैंग्वेज है, उसके अंदर मोर परफेक्ट का वर्ड नहीं आता, ठीक है, बस परफेक्ट होता है, ठीक है। इसकी कोई ग्रेड नहीं होता इसका, मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट इसका नहीं बनता। उसके बाद अगर एक वर्ड देखें आप तो डेड। डेड का मतलब क्या है? डेड का मतलब है मुर्दा। सही है। जो शख्स मर गया उसको डेड कहते हैं। कह सकते हैं कि भाई ये उससे ज़्यादा मुर्दा है, यह उससे ज़्यादा मरा हुआ है। जो मरा हुआ है, जो मुर्दा है, वो ज़ाहिर है मुर्दा है ना, ख़त्म है। उसमें मज़ीद तो उसके मुकाबला तो किसी ने नहीं किया। भाई ये दो मुर्दे पड़े हुए हैं, ये ज़्यादा मुर्दा है, ये कम मुर्दा है, ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए हैं, आप बोलें ये सबसे ज़्यादा मुर्दा है। मुर्दा खाने में जाएँ आप और वहाँ पे आप देखें, बोलें ये सबसे ज़्यादा मुर्दा है, ऐसा होता है? नहीं होता। इसे कहेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। डेड तो है लेकिन नॉन ग्रेडेबल है। आप डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माई मोबाइल इज़ डेड, मेरा मोबाइल जो है डेड है, मतलब माई बैटरी इज़ डेड, मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो डेड है। अक्सर यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। तो मुराद क्या होता है? मोबाइल की बैटरी। माई बैटरी इज़ डेड, मतलब मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो क्या है? वो डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसमें नहीं है कुछ भी। सही है। तो डेड। अब इसका किसी से कंपेयर नहीं किया। दो मोबाइल पड़े हैं, दोनों की बैटरी डेड है। डेड का मतलब होता ही है कि बिल्कुल ख़त्म, काम नहीं कर रही है अभी बैटरी। सही है, ख़त्म हो गई बैटरी। तो आप क्या कहते हैं कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। सही है। तो मतलब क्या होता है? ख़त्म हो चुकी है। अब किसी से मुकाबला नहीं है भाई, मेरे मोबाइल की बैटरी तुम्हारे मोबाइल से ज़्यादा ख़त्म है, दोनों ही मुर्दा पड़े हुए हैं। सही है, कोई काम नहीं कर रहे, तो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तकाबुल नहीं, कोई मुकाबला नहीं किसी से। उसके बाद अगर एक वर्ड देखा जाए यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? अलग, सबसे हटकर। सही है। जो सबसे हटकर ऑलरेडी है, ऑलरेडी सबसे हटकर है, तो उसका किससे तकाबुल होगा? है ही हटकर, उस जैसा कोई है ही नहीं। यूनिक कहते ही तब है किसी चीज़ को हम कि वो सबसे अलग हो। सही। ये नहीं कह सकते दिस इज़ मोर यूनिक देन दैट। सही। माई मोबाइल इज़ मोर यूनिक देन योर्स, मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से ज़्यादा यूनिक है। ठीक है। माई कार इज़ मोर यूनिक देन योर्स, मेरी कार तुम्हारी कार से ज़्यादा यूनिक है। यूनिक ज़्यादा नहीं होती, यूनिक यूनिक होती है बस। मतलब वो है, होती ही वो है कि जो सबसे हट करो, तभी हम उसको यूनिक कहते हैं। तो किसी से मुकाबला नहीं होता। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। मैरिड। मैरिड का मतलब क्या होता है? शादीशुदा। मैरिड मीन्स शादीशुदा। तो फॉर एग्जांपल आप जुमला बनाएं मैरिड पे, फिर माई ब्रदर इज़ मैरिड, मेरा भाई जो है शादीशुदा है। ठीक है। या मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, बनाए जुमला आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। तो दो शादीशुदा आदमी आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो एक कह रहे हैं भाई मैं तुमसे ज़्यादा शादीशुदा हूँ, आई एम मोर मैरिड देन यू। सही है। तो क्या ये सही होगा जुमला? क्या भाई शादीशुदा है, शादीशुदा है तो बस शादीशुदा है, इसमें कौन सा ज़्यादा कम आ गया? बस शादीशुदा हो गया तो बस शादीशुदा हो गया, उसमें कौन सी कमी ज़्यादती हो गई? सही है। तो कंपेयर नहीं हो सकता। मैरिड जो है वो मैरिड ही है बस। तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। एक और वर्ड देखिए, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं इसको,
इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन। ठीक है, अब जो चीज़ या तो या मुमकिन है कोई चीज़ या फिर नामुमकिन है। अब मुझे बताइए, कह सकते हैं हम कि भाई ये ज़्यादा नामुमकिन है, ये उससे ज़्यादा नामुमकिन है? नहीं। हम अपने अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हम इस्तेमाल करते भी हैं, मुझसे कोई जो ज़रूर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सवाल करेंगे अभी मुझसे, व्हाट्सअप करेंगे अभी मुझे कि सर ये तो हम कहते हैं भाई ये तो ज़्यादा नामुमकिन है, उससे ज़्यादा नामुमकिन ये है। नहीं, फिर जिसको आप कह रहे हैं ना, जिससे आप कंपेरिजन करें, वो नामुमकिन नहीं है फिर। सही है, क्योंकि वो मुमकिन है। जब ये उससे ज़्यादा नामुमकिन है तो वो मुमकिन है फिर। ठीक है, तो आप एक मुमकिन चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं, इम्पॉसिबल का। मुमकिन से नामुमकिन का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि गलत है। मुमकिनात का आपस में कंपैरिजन होता है। ठीक है, जो चीज़ मुमकिन है उसका आपस में कंपैरिजन होगा। ठीक है, नामुमकिन के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होगा। नामुमकिन का आपस में कोई दो चीज़ें नामुमकिन है, दोनों नामुमकिन है। ठीक है, तो इसका आपस में कंपैरिजन नहीं है, लिहाजा इसे हम क्या कहेंगे? बोलिए, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 5 एग्जांपल्स काफ़ी हैं अभी फ़िलहाल बेसिक समझने के लिए। फिर आगे हम जैसे जैसे साथ चलते जाएंगे तो साथ साथ आते जाएंगे, हम उसकी वजाहत करते जाएंगे। तो ये आप अपने पास नोट कर लें और इसके बारे में सोच लें। आप कोई मसला हो तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसको मिटाता हूँ मैं, फिर अगला काम करते हैं हम। तो चलते हैं हम अपने सेंटेंसेस की तरफ, इनकी मीनिंग आपको बताते हैं, इनका इस्तेमाल आपको बताते हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डोंट बी लेट। डोंट बी लेट का मतलब क्या है? देर मत करना। ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं, किसी को आपने बुलाना है, किसी को आप अपने पास बुला रहे हैं कि भाई कम टू मी एट 7 o'clock, 7 बजे पहुंचना है तुम्हें लाजमी तौर पर, तो आगे साथ में आप मिला लें डोंट बी लेट। ओके, लेट, देर मत करना, अच्छा लाजमी तौर पर 7 बजे पहुंच जाना। तो ये जुमला आपके लिए इस्तेमाल के काबिल है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई एम गेटिंग रेडी। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, अक्सर ख़वातीन को ये जुमला बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है कि जो उनकी तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो कहीं किसी इवेंट पे जाना है, किसी शादी पे जाना है, तो ये जुमला वो बोल सकती हैं। जब उनसे कहा जाएगा भाई जल्दी करो, तैयार हो जाओ, तो आगे से कह सकते हैं बआसानी कि आई एम गेटिंग रेडी। सही है, तो मैं तैयार हो रही हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, दोनों तरीक़ों से ये बोला जा सकता है। नंबर 3 पर हमारे पास सेंटेंस है आर यू फ्री टुडे। क्या आप आज फारिग हैं? सही है, किसी से आपने पूछना हो, किसी से मिलने जाना है, अक्सर किसी के पास हमने विज़िट के लिए जाना है, किसी से मुलाकात के लिए जाना है, तो हम अगले से पूछते हैं ना कि भाई आज फारिग हो कि नहीं हो। ठीक है, तो हम इंग्लिश में पूछा करें आप आर यू फ्री टुडे, क्या आज आप फारिग हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास नंबर 4 पर कि आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। आई डोंट बिलीव इट, इट जो है चूँकि ये प्रोनाउन है नॉन ह्यूमन के लिए, तो यहाँ पर कोई किसी नॉन ह्यूमन के बारे में या किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं तो बोलते हैं आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर यकीन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई आपको आके न्यूज़ दे इमरान खान हैज़ बिन रिलीज टुडे, इमरान खान को आज आज़ाद कर दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। सही है, आगे देखें नंबर 5 पर है प्लीज़ बी क्वाइट। अक्सर कहीं पे आप बैठे हुए हैं, शोर हो रहा है, लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए जो हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, शोर कर रहे हैं ज़्यादा, आप किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो आप कह सकते हैं गुजारिश के साथ, बड़े मैनर्स के साथ, अदब के साथ, प्लीज़ बी क्वाइट, बराए मेहरबानी खामोश हो जाएं। सही है, मैनर्स भी साथ में होने चाहिए ना, तो प्लीज़ का लफ्ज़ मैनर्स के लिए कि आप आजी इंकिसारी से अगले को कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, किसी पे हुक्म नहीं चला रहे हैं, बल्कि आप आजी इंकिसारी के साथ बात कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी क्वाइट हो जाएं, खामोश हो जाएं। सही, क्वाइट का मतलब खामोश। नेक्स्ट वाले नंबर 6 पे हमारे पास आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। तो आई डोंट बिलीव और आई एम नॉट श्योर दोनों की मीनिंग बज़ाहिर सेम है, लेकिन माइनर सा इनके इस्तेमाल का फ़र्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपसे कोई किसी बारे में पूछे, आपसे कोई पूछे किसी बारे में, कोई मालूमात आपसे लेना चाहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई आपसे सवाल करे कि सर अनीस ने जो क्लास में पढ़ाया था एडजेक्टिव्स के बारे में, तो एडजेक्टिव्स की कितनी टाइप्स पढ़ाई हैं? 4 टाइप्स पढ़ाई हैं कि 5 टाइप्स पढ़ाई हैं? तो आपको सही तरीके से यकीन नहीं है कि मैंने कितनी पढ़ाई हैं। सही है, तो आप अगर जवाब कह सकते हैं कि आई थिंक देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बट आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से 5 टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स की, लेकिन मुझे सही से यकीन नहीं है। सही है, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको यकीन नहीं होगा, वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको यकीन होगा। तो आप कह सकते हैं कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, मतलब मैं बात जो कर रहा हूँ मुझे इस पर सही से एतमाद के साथ बात नहीं कर रहा मैं, तो उस वक्त मैं कहूँगा आई एम नॉट श्योर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए नंबर 7 पर, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि जब
आप देख रहे हैं किसी को कोई परेशान है, कोई किसी टेंशन में आप किसी को देख रहे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या आपकी टेंशन जो है, जिस बात की वजह से आपको टेंशन है, वो ऐसी है कि मैं उसको कम करने में आपकी कोई मदद करूं, मैं इस काबिल हूं कि आपके मसले को मैं हल कर सकूं। ठीक है, तो उस सूरत में आप पूछेंगे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू, कैन की जगह पे मे भी लगाते हैं अक्सर। दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, कैन का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं आपके मसले को हल कर सकूँ। एम आई एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, यह मतलब होता है कैन आई हेल्प यू का। ठीक है, और अगर आप बात करें मैं की, तो मैं के ज़रिए हम इजाज़त तलब करते हैं, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं आपका यह मसला हल कर दूं, आपकी इजाज़त है, मतलब मैं कर सकता हूं, लेकिन आपकी इजाज़त की बात है कि आपकी इजाज़त है कि मैं ये करूं, तो उस सूरत में हम मैं का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम अपनी ताकत के बारे में पूछ रहे हो क्या आपका मसला जो है इस काबिल है कि मैं उसे हल कर सकूं, मैं इस काबिल हूं कि मैं आपके मसले को हल कर सकूं, तो उस सूरत में हम कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों के थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैन आई हेल्प यू। आप अगर ऐसी सिचुएशन में है कि आप अगले से इजाज़त तलब कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप ये भी कह सकते हैं मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट वन देखिए, अगर आप आई डोंट केयर, आई डोंट केयर जो है इसका मतलब क्या है, मुझे परवाह नहीं है। सही है, जो होता है हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। उसके बाद नंबर 9 पे अगर आप देखें यू आर राइट, कोई बात कर रहे हैं आपसे ड्यूरिंग टॉकिंग या ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जेशन किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान किसी की बात आपको लगती है कि वो सही है, वो दुरुस्त कह रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर राइट। सही है, यू आर राइट। और पास के बारे में अगर बात हो तो आप ये भी कह सकते हैं यू वर राइट। सही है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको 2 साल 1 साल पहले कहा था कि भाई इमरान खान को तो अभी कोई भी रिलीज़ नहीं करेगा, इमरान खान को कोई भी आज़ाद नहीं होने देगा अभी, तो आप आज उस शख्स से कह सकते हैं कि यू वर राइट दैट इमरान खान विल नॉट बी रिलीज्ड फॉर एवर। सही है, इमरान खान को कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं आप यू वर राइट। पास के बारे में कहेंगे तो यू वर राइट, प्रेजेंट के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे, यू आर राइट। नेक्स्ट वन देखिए, अगर नंबर 10 पर है तो कह रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कह रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स क्या है, व्हाट इज़ है। सही है, ये अपॉस्ट्रोफी और एस बता रहे हैं कि ये पूरा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करके लिखा हुआ है, असल लफ्ज़ है इज़, व्हाट इज़, तो व्हाट इज़ भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो इस्तेमाल है कॉन्ट्रैक्शन वाली लैंग्वेज का होता है, ज़ाहिर बोल चाल में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है ना, तो आप वहाँ पे ये कहेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो ये हमारे 10 सेंटेंसेस हो गए किस बात के, डेली लाइफ कन्वर्सेशन के, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बोल चाल में। तो अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में ले आएँ, बोल चाल में आप ले आएँ, तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो आज तक की हमारी क्लास इतनी है, हमने लिसनिंग की प्रैक्टिस का काम भी करना था, लेकिन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। और वीडियो आई वांट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बना करें ताकि आपके लिए आसानी हो उसको कवर करने में, क्योंकि हमारे कई ऐसे भाई हैं कि जो काम करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, तो उनको हम किसी तरीके से परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।